गया है, जिसको लेकर कष्ट निवारण समिति में मामला पहुंचा है। एलआईसी की ओर से जो अधिकारी हैं वो मौके पर पहुंचे हैं। आखिर क्यों ये रिजेक्ट किया गया केस? क्लेम आया था प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना के अंतर्गत। तो इसमें सर इसकी जो कंडीशन है सर डेथ क्लेम की, इसमें हमें लास्ट जो क्लेम करना चाहिए सर एज पर सर्कुलर वो 54 साल और 5 महीने 29 दिन से पहले होना चाहिए जो डिजीज की एज है। लेकिन इस केस में सर डिजीज की जो एज थी सर वो 54 साल 8 महीने और 22 दिन थी सर। तो एज पर सर्कुलर सर इसको हमारी जो कमेटी है सर ब्रांच की करनाल डिवीजन की, उस कमेटी ने सर इसको रेपुटेट किया सर इस सर्कुलर के हिसाब से, क्योंकि वो एलिजिबल नहीं था सर इसलिए इसके साथ। जी सर 25/5 को किस्त ली। हाँ जी सर, इससे किस्त कब ली गई? ये सर बैंक ने किस्त काटी है सर 25/5 को सर, 25/5/2024 को सर। बैंक ने जब किस्त काटी, जी जी, बैंक किस्त काटता तो उम्र नहीं देखता तो क्या ऐसे? सर देखना चाहिए सर, इनके सिस्टम में होनी चाहिए सारी चीजें कंप्यूटर सिस्टम में बैंक के सर, क्योंकि डिडक्शन इनकी सीट। देखो अच्छा इसको टोटल वापस दिया ना जब इन्होंने ये काट दिया, जी जी, उसके बाद ही दिया ना? हाँ उसके बाद क्लेम आया सर, तो हमने इसको रिफंड कर दिया सर, क्लेम जो उसका अमाउंट कटा ना सर। नहीं ये कोई मतलब नहीं। अगर आप इनकी अगर वो ये घटना ना होती जी जी, तो फिर आप किस्त रखते जी सर, इनको वापस देते नहीं। नहीं सर, अगर डेट ऑफ डेथ अगर नहीं होता हमें हमारे पास नहीं आता तो हमारा, लेकिन हमारा सिस्टम एडजस्ट नहीं करता सर एलआईसी का ना जी। रिफंड होता ही होगा। ये तो लिया आपने सिस्टम नहीं, कलेक्शन में चला किस्त गया आपने ली, सर। कलेक्शन 2 है सर हमारे पास ना जी, हमारे पास प्रीमियम कलेक्ट होता है, उसके बाद वो एडजस्ट होता है। तो अगर ये एज पार हो जाती है जो लिमिट है, उसके बाद सिस्टम एरर में चला जाता है, उसको एडजस्ट नहीं करता प्रीमियम को। जो कलेक्शन में प्रीमियम पड़ा था उसका हमने रिफंड किया बाद में। उन्होंने इंश्योरेंस कराया आपका, जी जी उन्होंने पैसे दे दिए, जी आपने पैसे ले लिए, जी, और अगर उनको ठीक ठाक रहते, उनके साथ ये घटना ना होती, वो अलाइव होते तो आप उनको पैसे वापस देते नहीं। जब डेथ होगी वो क्लेम मांग रहे तो आपने इसकी किस्त नहीं वापस सर, दे दी। तब भी दे देते ये कौन सा तरीका है? सर, तब भी दे नहीं देते सर जी, और बैंक में इतने बड़े-बड़े अक्षरों में लिखा है 1855, 55 तो 55 है सर जी, चाहे 2 दिन है। अब एक कोई सरपंच को पूछना चाहता है, आप 54 साल 5 महीने 29 दिन निर्धारित कर रहे हैं, इसका कागज दिखाओगे सर। ये सर्कुलर क्या है? लैंग्वेज पढ़ो सर, इसमें लिखा हुआ सर एलिजिबिलिटी कंडीशन, मैक्सिमम एंट्री एज इन इयर्स 50 इयर्स नियरेस्ट बर्थडे। ये नहीं 50 सर, 50 इयर्स नियर बर्थडे ये एलिजिबिलिटी है सर, जिस एज के अंदर प्रीमियम कटना चाहिए, यानी कि 54 साल रिन्यूअल करना चाहिए। ये तो आपने टेम्पलेट है ना, पिछली बार भी यही कह रहा था। रिन्यूअल वाली बताओ, ई नंबर नहीं सर, ये रिन्यूअल वाली है सर, जिस एज एलिजिबिलिटी क्या है, कब तक करवा सकता है? ये सर यही है सर, 55 साल तक कटा सकता है, 50 और नियरेस्ट बर्थडे हाँ, ये लिखा हुआ था तो इसमें क्या दिक्कत है? सर। इसका गलत बता रहे हो। हाँ एक्सक्यूज मी सर, ये जो इंश्योरेंस के लिए एलिजिबल एज है 50 इयर्स 5 मंथ्स और 29 डेज, और जो क्लेम हम पे करते हैं 55 ईयर 5 मंथ्स और 29 डेज। प्रीमियम लास्ट जो कटता है नेक्स्ट ईयर के लिए जो फॉरवर्ड होता है 54 ईयर 5 मंथ 29 डेज, तभी वो 55 5 महीने 29 दिन तक वो कैरी फॉरवर्ड होता है उनका प्रीमियम इंश्योरेंस के लिए, नेक्स्ट ईयर के लिए एलिजिबिलिटी बनती है। जो लास्ट रिन्यूअल प्रीमियम कटेगा 54 साल 5 महीने 29 दिन तक कटेगा, जबकि इस केस में जो प्रीमियम कटा हुआ है एक मिनट में कुछ इंग्लिश पढ़ के सुनाना चाह रहा हूं जी। JJTY and researchers covering all bank accounts holder in the age group 80 to 50 बिल्कुल years with coverage up to 55 years on payment of premium after attaining the age of 50। तो ये महीने ये कहां से आ गए? सर ये नियरेस्ट बर्थडे का सर जो एलआईसी में कंडीशन चलती है नेक्स्ट 5 मंथ्स 29 डेज। ये कंडीशन अपना बढ़ाते हैं। तो ये पैसा किसने लिया? सर बैंक ने लिया। आप एलआईसी से आपने लिया, जब पैसा लेता है बैंक और आपके पास जमा खाता है एलआईसी के पास, तब आप देखते तो होंगे भी ये किसका लिया है, उसकी क्या एज है? सर एडजस्टमेंट के टाइम देखते हैं ना, जब उसकी एज 54 साल 5 महीने 29 दिन से आगे हो जाती है तो हमारा सिस्टम ये प्रीमियम रिफंड करता है, एडजस्ट नहीं करता, बैंकों को रिफंड चला जाता है। तो नहीं किया है? सर कर दिया हमने 18/9/2024। तब कर दिया जब इन्होंने क्लेम मांगा। जब आपने क्लेम मांगा इन्होंने भी उस बंदे की डेथ हो गई और हमें क्लेम चाहिए, तब आपने वापस कर दिया। पूरे ये कौन सी बात?
सर एक्चुअली सस्पेंस में पड़ा था, इनका पैसा एडजस्ट ही नहीं हुआ था क्योंकि ये 54 साल 5 महीने के बाद कटा हुआ है। इसका तो देख शायद मई में सर, मई में और इन्होंने रिटर्न किया सर अक्टूबर में। हमने 18 नवंबर 2024 को। बट आप भी तो उस पैसे के लिए बैठे रहे। सर हम नहीं लिए बैठे हुए, बैंक लेट डिपॉजिट होता है हमारे पास, बैंक इमीडिएटली नहीं भेजता हमारे ये तो पास। कह रहे मई में आ गया था। नहीं मई में तो कटा है, मई में तो कटा है सर, 25 आपके मई। पास कब है? मई में आया। सर एक्चुअली हमने तो एज पर इंश्योरेंस की कंडीशन जो सर्कुलर की है उसी के अकॉर्डिंग हमारी जो ब्रांच मैनेजिंग कमेटी है उसने ये डिसाइड किया और ये रिजेक्ट किया। कमेटी है सर, कमेटी डीएफएस में बिल्कुल साइड पे भी क्लियर है, इसमें 18 से 55 साल वाला जो भी सिटीजन है गवर्नमेंट को इसका अपना किया था उसको कवरेज 2 लाख का मिलेगा। कवरेज सर उसमें क्लेम पेमेंट clear था, साइड पे भी क्लियर है। सर क्लेम पेमेंट तो हम 55 साल 5 महीने 29 दिन तक करते ही हैं। वो आप करते हो, आपको भारत सरकार ने कभी इस बारे में डायरेक्शन दी है कि इसके बाद इस तरह की करोगे या एलआईसी का खुद करोगे? गया बैंक ने आपको पैसे दे दिया, इनके पास करके इनके 2 लाख रुपए दिए जाए, नहीं दिए जाए तो आप प्रशासन की तरफ से क्या कार्रवाई कर सकते हैं? जो भी चीजें आप बताएं देंगे या नहीं देंगे। आप बता दें देंगे या नहीं देंगे। ये तो अरेस्टमेंट है, इसलिए एक तो आदमी गया, एक पर से अरेस्टमेंट है। आधा आधा बैंक भी आधा होगा, साइड के लिए बुलाएं, ये बताओ, ये फिर ये थोड़ी चल बैंक आधा LIC। एडीसी साहब ने जो पर्सन डिसाइड किया था वो यही था कि डीएफएस की साइड पे है तो एलआईसी की पूरी रिस्पांसिबिलिटी है इसको 2 लाख रुपए दे इसके अकाउंट में। देखो गलती आपने भी करी है सर, लीगली भी एलआईसी की तो गलती नहीं है, गलती इन्होंने तो सिंपल से करा है। सर एक्चुअली लीगली भी एक्सक्यूज मी सर एक्चुअली बैंक ने अपना सिस्टम अपडेट नहीं कर रखा। बैंक अगर उस टाइम एज देखे बंदे की तो प्रीमियम ये कटना ही नहीं चाहिए था। पहली चीज तो ये आपका इंटरनल इशू है, इससे इनको कोई लेना देना नहीं है। आपने क्या किया क्या नहीं किया इनका सिंपल सा ग्रीवांस है कि मेरे से इसके पैसे दिए जाएं। अब वो आप वापस का आएगी, हम इसकी क्या सर आधा फिर बैंक दे दे, हम आधा दे दें। कब तक दे दोगे उसके पैसे बताओ, माननीय मंत्री जी। नहीं तो प्रशासन की तरफ से जो कार्रवाई होगी वो कार्रवाई होगी फिलहाल। ये कोई मतलब नहीं है जिसका आदमी चलेगा वो यूं ही बार-बार चक्कर काटे, ये कोई अपना हक के पैसे मांगते हैं। नहीं सर, जो मैम जो कह रही है कि हमारे बैंक ने पैसे काट के बैंक को देखना चाहिए था। हमारे पास हेड ऑफिस की क्लियर इंस्ट्रक्शन मेल पे आया हुआ है कि एलआईसी ने हमें 2015 से 2023 तक कुछ भी ऐसा नहीं बताया। 55 साल तक ही हम काटते रह रहे हैं, 55 साल में ही इन्होंने 54 साल 5 महीना 29 दिन 2024 में ऐसा रूल अपने आप बना के पैसे रिटर्न करने लग गए। सर्कुलर के अपना सर्कुलर बता रहा था बैंक ने। 2015 का सर्कुलर। फिर अभी ये करना पड़ेगा कि आपने हो सकता है कि 6 महीने की और हमारे हमें देखने पड़ेंगे कितने उसमें इंश्योर्ड थे, कितनों का आपने रिजेक्ट किया, तो बहुत बड़ा नंबर निकल के आ सकता है। कुछ लोग तो ऐसा कुछ नहीं होगी। तो एक बार कितने लोगों का वापस किया है इन्होंने?